रुक जाइए। छोटी माँ साहब, मने ना लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। हमें हुक्म की बात के खिलाफ ना जाना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि अजय भाई साहब वहीं रहें तो हमें उन्हें घर लाने की गलती ना करनी चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि अजय भाई साहब को देखकर हुक्म की तबीयत पर उल्टा असर पड़े। ये तो ना मैं चाहूँगी और ना आप, है ना? भाभी, आप तो कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। कभी कभी तो सोचते हैं कि आप अगर इस घर में ना होती तो पता नहीं क्या क्या हो गया होता। चलिए दिव्या जी। इसे देखकर हमें शक नहीं, यकीन होता है कि पिछले जन्म में ये कांटों वाली झाड़ी थी, जो इस जन्म में भी बार 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 हमें चुपकर दर्द दे रही है। दिव्या जी, ये चाय कुछ अलग सी ना लग रही है। हाँ, शायद वो पत्ती ज्यादा ढल गई होगी। हम अगली बार से हुक्म की चाय बनाते वक्त ध्यान रखेंगे। नाना, मैं कर लूंगी। ठीक है, करो जिद, जिद्दी लड़की। क्या हुआ? करो ना। चंदा तुझे देखने को निकला करता है, आईना भी दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। माफ कीजिएगा। थैंक यू। फूली, जी, थैंक यू। अब किस लिए? अगर तुम नहीं होती तो शायद हम इस कमरे में, इस घर में नहीं आ पाते। तुमने दिव्या की, उसकी बच्ची की जान बचाई। जब हम जा रहे थे तो तुमने कहा था कि तुम सब देख लोगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं यहाँ का काम संभाल लूंगी। देखना होगा ना कि सब कुछ ढंग से हो जाए। तुमने अपना वादा निभाया, उसके लिए
थैंक यू। इस घर को तुम्हारी जरूरत है फूली, हमें तुम्हारी जरूरत है। क्या तुम यहाँ रुक के हमें और इस घर को नहीं संभाल सकती? अब हमें वहां जाना होगा। किसी जगह हमें पकड़ के रखा था, या कुछ तो होगा जो हमें किडनैपर तक पहुंचा दे। ये किसका फोन है? मैं सारे मिस्ड कॉल्स एक नंबर से। ये नंबर किसका हो सकता है? पता लगाना पड़ेगा। हेलो, हमने एक फोटो भेजी है, पता लगाओ वो नंबर किसका है और कब खरीदा गया। ठीक है। ठाकुर साहब, आपके साथ हम काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं चलेगा सर, इस तरीके से नहीं चल पाएगा सर। ये सब क्या हो रहा है हुकुम? ये हमारे वेंडर्स हैं, ये हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए। पर क्यों? देखती चाचंदा, अपने गले फंदा खुद डाले बैठे हैं सबके सब। अपने आप ही अजय कोरसा को बाहर निकालेंगे ये। अजय की वजह से। किसी एक की सजा हमारे बिजनेस को कैसे दे सकते हैं? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि घर वालों की सौ जानकारी के बिना आपका भाई इतना घटिया काम करने लगा। लड़की तो स्वयं माता का रूप होती है। जो हुआ उसमें आप सबकी भागीदारी भी है और सजा भी सबको मिलेगी। इस पूरे शहर में कोई भी आपके साथ काम नहीं करेगा, और अगर किया तो उसका भी वही हाल होगा जो आपके व्यापार का होने जा रहा है। आपका काम आपको मुबारक हो। हम चलते हैं। खम्मा घड़ी। हम में से कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम में से कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम में से कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। हम में से कोई आपके साथ काम नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। हमारा चाहे जितना भी बड़ा नुकसान क्यों न हो जाए, पर हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। हाँ हाँ, नहीं रखेंगे। कल तक जो लोग हमसे नजरें नहीं मिला पा रहे थे, आज हमारे सामने आवाज उठा के बात कर रहे हैं और हमारे खानदान पे कीचड़ उछाल रहे हैं। आपके घर से हमारा गांव तो क्या, आसपास के 50 गांव से कोई भी आपसे रिश्ता नहीं रखेगा। नहीं रखेगा, 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 नहीं रखेगा। ठहरो।
हम जरा तीरथ करने क्या चले गए, आपने तो हमारी इज्जत का ही श्राद्ध कर दिया। क्या आशीर्वाद दे आपको जसवंत, बताइए, बोलिए क्या आशीर्वाद दें आपको। कि आपने बहुत अच्छा किया जो हमारे और हमारे पुरखों के सम्मान को मिट्टी में रौंद दिया। सारी दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा कर दिया। जिस खानदान के सामने कभी किसी का सर नहीं उठता था, आज उसी खानदान के खिलाफ सबको नाराजगी हो रही है। खुशी हुई आपको ठीक होता देख के, पर इस खुशी को ग्रहण की तरह इस तमाशे की शर्मिंदगी ढक रही है। ये बुढ़क्कली कहां से लौट आई और आई भी तो क्यों? इस घर के बड़ों को एक हाथ में आशीर्वाद और दूसरे हाथ में छड़ी रखनी चाहिए, ताकि बच्चों की सही परवरिश हो सके और वो सही रास्ते पे चल सके। शायद इस घर के बड़े अपना कर्तव्य भूल गए। कैसे सही परवरिश नहीं हो पाई, कैसे आंख बंद करके बैठे रहे सब के सब। किसका दोष है ये जसवंत? हमें तीर्थ यात्रा के बीच यहाँ की मची तबाही का पता चला, तो तीर्थ यात्रा छोड़ करके हमें तुरंत यहाँ लौट कर आना पड़ा। भूख दुमाकुम धोक दूं। खुश रहो। अपने बाप दादाओं से पूछिएगा कि बड़ी हवेली का मतलब क्या है। बड़ी हवेली का मतलब है शान, सम्मान, ईमानदारी, कर्तव्य पालन और धर्म। हमारे बड़ेरों ने जो भी काम किया है वो दुनिया के हित में किया है, ना स्वार्थ देखा ना समझौता किया, और हम भी इन परंपराओं से हटे नहीं हैं। अजय बन्ना ने जो भी किया है उससे हमारे परिवार की इज्जत पर कलंक लगा है, और हमारे होते हुए हमारी इज्जत को कोई धूल के हवाले नहीं कर सकता। दुर्भाग्य से वो हमारा खून तो रहेंगे, पर हमारे घर की संपत्ति और कारोबार के वारिस नहीं होंगे। हुकुम आप ये क्या? माँ हुकुम साहब, आपके न्याय पर तो हम सबको पूरा भरोसा था, और आज आपने ये भरोसा टूटने नहीं दिया। यही वजह है कि आज भी बड़ी हवेली के लिए हमारे दिल में और आंखों में इज्जत है, और ये इज्जत आज और बढ़ गई। अपना हो या पराया, आपने हमेशा सही निर्णय लिया है। आपको हमेशा सच के पाले में ही खड़ा देखा जाएगा। माँ हुकुम की जय, 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 माँ हुकुम की जय।
पहले तो अजय कुंवर साहब को बाहर निकालने में सिर्फ गड्ढे थे, अब तो पूरी खाई सामने आकर खड़ी हो गई है। अजय कुंवर साहब को बाहर निकालने के लिए या तो अब इनके पैर पकड़ने होंगे या फिर इनका गला दबाना पड़ेगा। देख रही हैं आप ये बीननी, ये है इस परिवार की शान और लोगों की नजरों में इसका स्थान। और हम अपने इस परिवार के स्थान को नीचे गिराने की किसी को भी इजाजत नहीं दे सकते। अब मानते हैं कि गलती हुई है, अजय कुंवर साहब से बहुत बड़ी गलती हुई है, पर माँ हुकुम अजय कुंवर साहब भी इसी हवेली का खून है। हाँ, तभी तो ये गलती और बड़ी हो जाती कि इस खानदान का खून काला कैसे निकला। अजय बन्ना ने जो किया है वो सिर्फ उनकी नहीं, उनके साथ साथ आपके संस्कारों की भी हार है। और जो हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। उस नंबर का कुछ पता चला? नहीं सर, पता नहीं चल पा रहा कि किसका है, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, हम कैसे ना कैसे करके पता कर लेंगे कि वो नंबर किसके नाम पर रजिस्टर हुआ है और अपराधी आपके सामने होगा। ठीक है, अगर पता चले तो हमें बताना, बाद में बात करते हैं। पुली, हम मदद करें? पुली, आज मैं तुमको दूध पिलाऊंगी। केसरिया ये चाचा और चाची ने लाइट्स क्यों लगाई है? ये तो दीवार पे लगाई जाती है ना, और जल भी नहीं रही है। केसरिया अच्छा, इधर आओ। आपको इतने अच्छे लगे तो आपके कमरे के दरवाजे पे लगवा दूंगी, ठीक है? क्या तुम ये पुरानी लाइट्स क्यों निकाल रही थी? हम नई मंगवा लेते हैं। अभी एक चोट पूरी तरह से ठीक हुई नहीं और तुम ये सब काम कर रही हो, हमें आवाज लगा लेती। क्या हुआ, आज उल्टा जवाब देने का मन नहीं है?
ना, मैंने आपकी आदत ना लगानी है। हर बार मेरी आवाज़ देने पे आप मदद के लिए थोड़ी ना होंगे। तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसे लगता है कि हम इतने लापरवाह हैं। अगर तुम हमें आवाज लगाओगी और हम आएंगे नहीं। ना, मैं जानती हूँ कि हमारे बिन बुलाए भी आप हमारी मदद के लिए खड़े होंगे हमेशा, लेकिन हमारे बीच तो यही तय हुआ था ना कि मैं उस आर्डर के पूरा होने तक यहाँ हूँ, और फिर अपने मामू सा के घर चली जाऊंगी। और वैद्य जी के गांव में आपने सबके आगे बचाने के लिए झूठ बोला था, हमारी मांग भरी थी, पर ये झूठ हम अपने आप से और परिवार वालों से तो ना बोल सकते हैं ना। ना जाने कितने सपने संजोए बैठे हैं वो हमारे लिए। हमें उनका दिल ना दुखाना चाहिए, उन्हें ये सच बता देना चाहिए कि हमारे बीच एक समझौता हुआ था कि मैं ये आर्डर पूरा होने तक ही यहाँ हूँ, अगर वो पूरा हो गया है तो मैंने जाना होगा। हम इसे यहाँ से ले जाने और इसने जो काम किया उसके बदले ये 1 लाख का चेक देने आए हैं। कुंवर साहब, आपको अपने हाथ को ज़्यादा तकलीफ ना देनी चाहिए। अगर इस पे जरा भी चोट लगी ना तो ये बिगड़ जाएगा। मैं यहाँ पर बस ये आर्डर पूरा होने तक ही हूँ। आर्डर पूरा हो जाएगा और मैंने जैसे ही इसके पैसे मिल जाएंगे मैं यहाँ से जाना चाहूँगी। कैसे रोके हम तुम्हें भूलें? वाह, तुम अभी आई। हम सही वक्त देखकर उन्हें बता दे। फिर जितना रुकेंगे उतनी तकलीफ होगी उन्हें। आज सुबह उठते ही सबसे पहले हमने शीशे में अपना ही मुंह देखा होगा, तभी इतनी शुभ चीज हुई है। जान खा गए थे हमारी दोनों मिलके, अब इनकी जान जाएगी। खुद ही गले में फंदा डाल के रस्सी हमारे हाथ पकड़ा दी दोनों ने। कहाँ है सबके सब? हे भगवान, इन्होंने सब सुन लिया कि कहीं ये सबको बता ना दे।